के पास सिग्नम फंक्शन। ठीक है, क्या होता है सिग्नम फंक्शन? तो सिग्नम फंक्शन को अगर हम बात करते हैं तो जनरली जो एफ एक्स होता है वो डिफाइंड होता है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स एंड जीरो। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स किस कब डिफाइंड होता है? जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है, और जब ये जीरो कब होता है? एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए। ये आपके पास सिग्नम फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है इसका अगर मैं आउटपुट निकालूं, मतलब कि या फिर और में हम बात करें कि जो सिग्नम फंक्शन है वो कैसा होगा फिर, तो सिग्नम फंक्शन इनके लिए देखो, ये जीरो तो जीरो ही रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हर बार जीरो ही रहेगा, यानी कि जब x इक्वल टू जीरो होगा तो वो जीरो मिलेगा। पहले वो वाले का काम खत्म। दूसरे वाले को ये इसको चेक करते हैं, फर्स्ट जो केस है हमारा, कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव वन मिलेगा हर बार। देखो माइनस, अगर हमने प्लस वन का जो है मॉड निकाला बाई प्लस वन, तो ऑलरेडी हमें वन ही मिलने वाला है। वन के बदले आप 5 6 7 कुछ भी ले लो, क्योंकि दोनों नीचे ऊपर सेम ही है ना, एक्स ही एक्स है, तो हर बार हमें प्लस वन मिलेगा। और अगर मैं माइनस लेता हूं, अगर मैं माइनस लेता हूं तो -5 का मॉड अपॉन -5, ऊपर वाला तो प्लस हो जाएगा, नीचे -5 है, कैंसिल आउट करने पे क्या मिलेगा? -1। तो क्या दिखाई दे रहा है कि प्लस के लिए +1 और माइनस के लिए -1 मिल रहा है ना। तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ +1 करते हो तो दिस इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, -1 मिलेगा, इट शुड बी लेस देन जीरो, यानी x की वैल्यू जब लेस देन जीरो होगी तो हमें -1 मिलेगा, जब जब आपको ग्रेटर देन जीरो होगा तो +1 मिलेगा। यानी इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, तो ग्राफ बना लो फटाफट, कुछ नहीं है। इसमें क्या है हमारे पास, जीरो पे जीरो मिला था, जीरो पे जीरो था, लेकिन बाकी के लिए जीरो तो नहीं था, -1 और +1 था, है ना। तो ये आपके पास +1 है और यहाँ है -1, लेकिन -1 और +1 जो है जीरो के लिए इंक्लूडिंग नहीं है, जीरो के लिए नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हॉलो बनाना पड़ेगा, ये हॉलो है। और बाकी प्लस वाले के लिए +1 मिलेगा, थ्रू आउट कोई भी नंबर रखेंगे, 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1 मिलेगा आपको। और वैसे ही -1 कब मिलेगा, 1 2 3 कोई भी आप वैल्यू माइनस में रख लो, इन सबके लिए क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ होगा आपको सिग्नम फंक्शन का। बात समझ में आई? अभी आगे नेक्स्ट है तुम्हारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो है यानी कि लॉग, अगर जनरली बात की जाए तो हम लिखते हैं log x बेस ए, ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और ये आपका जो होता है वो होता है नंबर, और ये है y, यानी कि log बेस a, log x बेस a इज इक्वल टू y अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपका बेस है, यानी कि a टू द पावर y शुड बी इक्वल टू x आना चाहिए, ये इसका मतलब है, a टू द पावर y शुड बी इक्वल टू x, यानी x इज द आंसर आपका। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो log ऑफ 1000 बेस 10 अगर मैंने बोला है तो इसका और तो इसको एक काम कर लेते हैं, इसको हमने यहाँ पे y मान लिया,
ये हमें चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम, एज पर रूल 10 टू द पावर y शुड बी इक्वल टू 1000, यानी कि 10 टू द पावर y इक्वल टू, इसका भी पावर अगर हम करें तो 10 टू द पावर 3 मिलेगा, बेस से में पावर इक्वल हो जाएगा, यानी कि y शुड बी इक्वल टू 3, यानी इसका आउटपुट क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 3। है बस समझ में। तो ये बेसिक फंडामेंटल थिंग होता है लॉगरिथम के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे लॉग है हमारे पास, लॉग x बेस a है इक्वल टू y, दैट मींस x a टू द पावर y शुड बी इक्वल टू x, ठीक है, सारा कुछ इसी के बेस पे निकलेगा, लेकिन इसके लिए कुछ पार्टिकुलर रूल्स भी बनाए गए हैं जिनको हमें फॉलो करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज देखी जा रही है कि डोमेन क्या है इसका। तो डोमेन जो है, आप जीरो से लेकर इंफिनिटी तक की वैल्यू को डोमेन ले सकते हो, क्योंकि डोमेन का मतलब होता है इनपुट, यानी कि एक्स की वैल्यू, और आपको पता है कि एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू केवल पॉजिटिव होगी, क्या होगी, केवल पॉजिटिव वैल्यू होगी, और जो आउटपुट होगा यानी रेंज जो होगा, इट शुड बी आर, दैट इज द एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, ये रियल वैल्यू होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है और कुछ केसेज भी हैं, हर एक केस के लिए इसके कुछ अलग अलग कंडीशंस है, तो उन केसेज को पढ़ना है फटाफट। अब देखो, जैसे आपने किया था कि log x बेस a इक्वल टू y, तो जो इसकी वैल्यू है, या फिर मैं इसको ऐसे करता हूं कि y इक्वल टू दिस वन, इसकी वैल्यू कुछ कंडीशंस के लिए चेंज होने वाली है। कंडीशन क्या है, तो पहला केस ए है, ये है कि a की वैल्यू इज ग्रेटर देन वन, एक से बड़ी हो। केस क्या है आपके पास, कि a की वैल्यू जो है एक से अगर बड़ी है, उस केस में जो log x है उनकी वैल्यू x के ऊपर डिपेंडेंट होगी, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, जो x की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, तो उस केस में जो आपके पास टोटल ओवरऑल लॉग की जो वैल्यू आने वाली है वो 0 से छोटी आएगी, लेस देन 0, और जब फॉर x इक्वल टू 1 होगा तो लॉग की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगा तो इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अब इसको ट्राई करना है तो उसको चेक करके देख सकते हो कि यहाँ पे पहला केस क्या है कि x इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब अगर आप चाहो तो 1000 ले लो या 100 ले लो, है ना, किसकी वैल्यू, तो a की वैल्यू को हम 10 लेके चलते हैं पहले, ठीक है, जैसे इसके पहले लिया था। अच्छा, पहला कंडीशन है कि x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या है, 1 है, ओके, तो ट्राई करके देखते हैं क्या मिलेगा, log a x शुड बी इक्वल टू y, जो जो हमारे पास कंडीशन है वो रख लो, तो log बेस 10 हो गया, इसकी वैल्यू 1 शुड बी इक्वल टू y, रूल के हिसाब से 10 टू द पावर y शुड बी इक्वल टू 1। अब चूंकि तुमको पता है कि 10 टू द पावर y अगर है हमारे पास और यहाँ मुझे 1 चाहिए, तो मैं 10 टू द पावर 0 भी कर सकता हूँ, मुझे 1 मिल जाएगा, है ना, तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0, ये है ना। एक मिनट, मैंने गलत लिखा है, ठीक है, y की वैल्यू 0 आएगी, ये गलत लिखा हुआ था, इट शुड बी 0, ठीक है, तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हुआ। दूसरा चेक करके देखो, दूसरा क्या है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, चलो, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्या रखोगे, थोड़ा ऐसा रखते हैं कि आसान रहे, ये लाया जा सके, है ना,
तो मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 है तो 1000 रख लेते हैं, या जो भी रख लो, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू a की वैल्यू क्या है, तो 10 है, a की वैल्यू 10 है। तो ये आपको क्या चाहिए, log बेस 10 1000 शुड बी इक्वल टू y, है ना। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि 10 टू द पावर y इक्वल, अभी तो हमने किया था इसको 10 टू द पावर 3 दैट इज y इक्वल टू 3। तो 3 क्या है, 0 से बड़ा है, यानी ये कंडीशन भी फॉलो हुआ। आई बात समझ में। अब वही काम हमें यहाँ पे करना है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में हो तो क्या होगा। अब 0 से 1 के बीच में क्या हो सकता है, पॉइंट्स में होंगे, डेसिमल्स में होगा, है ना। तो आप एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, 0.01 कर लिया जाए, 0.01 कर लिया जाए और फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास log 10, और ये हो जाएगा, इसको 10 टू द पावर -2 कर दिया जाए, है ना, इक्वल टू y। तो 10 टू द पावर y शुड बी इक्वल टू 10 टू द पावर -2। ये तो एकदम क्लियरली है कि -2 मिल गया। क्या मिला, 10 टू द पावर -2, यानी यहाँ पे क्या मिला, 0 से कम मिला ना वैल्यू, नेगेटिव मिलेगा। तो ये 3 कंडीशंस है, कब, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है, a की वैल्यू 1 से बड़ी है, उस केस में आपके पास ये 3 कंडीशंस होते हैं, और इस 3 कंडीशन के बेस पे आप ग्राफ भी बनाते हो। आई बात समझ में। तो पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसका ग्राफ भी बना दिया जाए। तो ग्राफ क्या बनेगा इसका, ग्राफ ग्राफ बनाते हो x y y डैश और x डैश, ठीक है, नंबरिंग कर लेना आप, मतलब कर देते हैं 1 2 3 4। अब क्या है, इसके कंडीशन के हिसाब से देखो, जब x की वैल्यू 1 है तो y क्या मिला आपको, 0 मिला हुआ है ना। x की वैल्यू 0 पे 1 पे हमें 0 मिला हुआ है आउटपुट, यानी ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, बात समझ आ रही है। x की वैल्यू 1 पे, आउटपुट क्या है इसका, 0 है, यानी कि ये होगा, ठीक है। बाकी को देखते हैं, अगर x की वैल्यू जो है 1 से छोटी या 0 से बड़ी, यानी कि इसके अंदर की बात की जा रही है, तो इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, कि माइनस में जाएगा नीचे की तरफ, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू के लिए सारी वैल्यू नीचे आनी चाहिए, यानी ये कुछ वैल्यू ऐसे आने वाली है, ठीक है। और साथ साथ एक से जब ये ज्यादा होता है तो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन एक से ज्यादा हो रही है हर बार, यानी ये वैल्यू क्या होगी, कुछ ऐसे मूव करेगी, ठीक है। तो ये है आपके पास log a x, ध्यान रखना कि जब a की वैल्यू ये 1 से बड़ी है उसके लिए ग्राफ है, ठीक है। फटाफट देखो, इस बार जो केस है हमारे पास वो a की वैल्यू लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 के लिए है। इस केस में log x बेस a की वैल्यू क्या होगी, और जाहिर सी बात है
जो इनपुट का कंडीशन है वो हमारे पास 3 है कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, for x is equal to 1 and for x is greater than 1। ठीक है, अगर चाहो तो पुट करके देख लो। हमें यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू हमें रखनी है 0 से 1 के बीच में। चलो a की वैल्यू को हमने 0.1 रख दिया। ठीक है, अब x की वैल्यू को जो है हमने क्या कर दिया, a की वैल्यू को 0.1 पुट अप किया। पहला कंडीशन है कि x की वैल्यू हमें 1 चाहिए, सेंटर वाले को पहले चेक कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, log 0.1 और x की वैल्यू को हमें 1 रखना है, दैट शुड बी इक्वल टू y। पुटअप करके देखो कि 0.1 का पावर y शुड बी इक्वल टू 1, या फिर आप इसको ऐसे कर लो कि 1/10 टू द पावर y इक्वल टू 1, या फिर 10 टू द पावर y नीचे है, ये तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इक्वल टू 1, यानी 10 टू द पावर y इक्वल टू 10 टू द पावर 0, यानी y इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इस कंडीशन में इसको क्या मिला, y की वैल्यू 0 मिली है। ठीक है, सेम केस है, इसके पहले भी जो आपने पुटअप किया था उसका रिवर्स आएगा यहाँ पे, यानी कि 0 से बड़ा हो जाएगा और ये 0 से छोटा हो जाएगा। आप पुटअप करके एक एक कोई भी कंडीशन पुटअप करना और उसको निकाल के देखना। ठीक है, और इसके लिए जो ग्राफ बनेगा फिर वो ग्राफ आपका रिवर्स हो जाएगा। पहले ग्राफ क्या था, नीचे आपके पास वैल्यू नेगेटिव में जो थी वो बहुत ही लेस अमाउंट के लिए थी, मतलब कहां से कहां तक के लिए, तो 0 से 1 के लिए थी। इस बार 0 से 1 के लिए पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और उसके बाद के लिए वो वैल्यू जो है बढ़ जाएगी ऐसे। ठीक है, ये आपका 1 है। एंड सो ऑन, बाकी नंबरिंग आप कर सकते हो। तो इस तरीके से होगा, पहले वाले ग्राफ का जस्ट रिवर्स मतलब मिरर ग्राफ आपका बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब कुछ हमारे पास सम यूजफुल प्रॉपर्टीज है ऑफ लॉग्स। ठीक है, यानी कि लॉगरिथम। जिसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हो, क्योंकि इससे पहले कई बार आपने यूज किया है उन लोगों को, उनको, है ना। लॉग 1 बेस ए, यानी बेस कुछ भी हो, अगर लॉग 1 की बात की जा रही है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, आउटपुट जो है वो 0 मिलेगा। ये ध्यान रहे कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, a इज ग्रेटर देन 0 बट a इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से 0 से बड़ा तो है लेकिन वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब के केस की बात की जा रही है। सेकेंड है आपके पास लॉग ए बेस ए, मतलब सेम नंबर और सेम बेस। तो सेम नंबर सेम बेस के लिए जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा 1। ठीक है, ये कंडीशन अगर लिखना चाहोगे, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और a इज नॉट इक्वल टू 1। थर्ड है आपके पास लॉग, यहां पे है तुम्हारे पास log x इंटू वाई। याद कैसे रखोगे इन फॉर्मूलों को, वो भी ध्यान रखना है। सिंपल सा फंडा है, तुमने अगर कहीं a का पावर x इंटू ए का पावर वाई ऐसा कुछ पढ़ा था ना, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करना, तो क्या होता है, ए पावर एक्स प्लस वाई होता है, नहीं होता, बोलो, होता है ना। हाँ। तो यही फंडा यानी यही सिस्टम यहां भी लगने वाला, और कुछ नहीं है कि लॉग ए मॉड ऑफ एक्स प्लस लॉग ए मॉड ऑफ वाई।
हमारी बात समझ में? बाकी ये दोनों कंडीशन जो है ना हर बार अप्लाई होगा, तो मैं इसको लिखने वाला नहीं हूँ, तुम खुद देख लेना, ठीक है ना। एक चीज इसमें और अप्लाई हो जाएगा कि x इंटू वाई शुड नॉट इक्वल टू शुड बी ग्रेटर देन 0, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको हिंट में लिख देता हूं, a पावर x इंटू ए पावर y शुड बी इक्वल, क्या होता है ये, a पावर x प्लस वाई होता है। जो पावर का रिलेशन है वही इसका रिलेशन होता है, बात समझ में आ रही है ना। मतलब यहां पे जो पावर का रिलेशन आ रहा है वो यहां पे रिजल्ट है, तो ध्यान रखना है तुम्हें। देखो, तो ये हिंट जो है उस पर ध्यान रखना थोड़ा सा। फोर्थ, log a x बाई वाई, ठीक है। तो क्या होता है, डायरेक्ट हिंट से चलो, यहां तो ये होना ही चाहिए कि x बाई वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। एंड अगर आपको पता है कि a पावर x बाई a पावर y कहीं पे हो, तो क्या होता है इसका मतलब a पावर x माइनस वाई होता है ना। यानी जो पावर का काम हो रहा है, ये जो पावर में वर्किंग हो रही है, वही चीज आपको यहां मिलने वाली है। क्या मिलेगा आपको यहां पे, log a mod ऑफ x माइनस log a mod ऑफ y। आई बात समझ में? अब यहां देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब काफी जगहों पे यूज किया जाता है पावर फॉर्मूला इसका, कि log x पावर n, x पावर n बेस a। तो अगर आपके पास log x पावर n है तो जो पावर है वो पहले चला आता है, वो पहले शिफ्ट हो जाता है, दैट इज सॉरी n इंटू log a x टू द पावर, केवल log x, n आपको बाहर चला आता है, ठीक है। आप इसको मॉड में रख लो, ठीक है। जो भी यहां पे होगा ना वो कभी भी 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। x टू द पावर n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू शुड बी ग्रेटर देन 0, ये आपको मतलब हर बार आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर log a, यहां पे जो लिखा जा रहा है ध्यान रखना कि a का पावर n है, a का पावर n और x का पावर m, a का पावर n x का पावर m, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे इसके पहले हो रहा था, दोनों के पावर जो है ना पहले आ जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा ये m बाई n, m बाई n log a x मोड में। जाहिर सी बात है यहां पे जो भी था उसके बारे में बात की जाएगी कि वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कि a पावर x, a पावर n इज ग्रेटर देन 0 और x पावर m शुड ऑल्सो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बाकी यहां देखो। नेक्स्ट है आपके पास, अगर x का पावर log a y है, ठीक है, तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो y पावर log a x, ठीक है। दोनों का रिजल्ट सेम होगा, कंडीशन यही है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, ये कंडीशन होगा। नेक्स्ट है आपके पास log a x, log x बेस a। अगर मुझे इसके बेस को पावर, जो बेस है उसके पावर को, मतलब ये जो भी चीजें हमारे पास है ये बेस है और ये आपका नंबर होता है, इन दोनों को आपस में चेंज करना है, इंटरचेंज करना है, एक साथ एक दूसरे से इंटरचेंज करना है, तो क्या मिलेगा, वो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 बाई log x a, यानी बेस क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा और नंबर की जगह पर वो a आ जाएगा,
ठीक है ना, ये मिलेगा आपको। और यही कंडीशन यहाँ पे है कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। और दोनों में से कोई भी इस बार 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि a शुड नॉट इक्वल टू 1 और x शुड नॉट इक्वल टू 1। समझ में आ रही है? तो ये आपके लॉग के लिए होने चाहिए, लॉग के लिए मतलब जो प्रॉपर्टी है वो ये काम करेगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लो फिर नेक्स्ट आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन ऐसे नाम से समझ में आ रहा है कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड लाइक 1/x, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन यही है कि x शुड नॉट इक्वल टू 0, x 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी इस कंडीशन में डोमेन और रेंज पता होना जरूरी है। तो कई बार पूछा जाता है, तो डोमेन क्या होगा, यानी इनपुट क्या क्या दे सकते हो, तो इनपुट आप r की सारी वैल्यू दे सकते हो, लेकिन 0 नहीं देना है आपको, यानी डोमेन क्या होगा r माइनस 0, 0 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। इसलिए ये जो फंक्शन होगा वो कैसे डिफाइंड होता है, f डिफाइंड r माइनस 0 टू r, ठीक है, इस तरीके से वो डिफाइंड होता है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, अगर डोमेन की हम बात करें तो रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज भी जो है इसका वही आएगा, 0 तो कभी आएगा नहीं है ना, तो r माइनस 0 ही आएगा, ठीक है। ये इसका रेंज है। अब इसके ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ देखो, ग्राफ के लिए आपको प्लस में और माइनस में नंबर्स चाहिए, है ना। तो देखो 3 4, इसमें क्या है हमारे पास कि अगर मैंने x की वैल्यू को 1 रखा है तो 1/1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी ये यहां मिलने वाला है, ठीक है। 1/2 क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। 1/3 क्या मिलेगा, 0.3 के अप्रॉक्स मिलेगा, है ना। 0.4 1/4 क्या मिलेगा, तो 0.25 मिलेगा अप्रोक्सीमेट, है ना। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, देखो तो ऐसे मूव कर रही है ना। और वैसे ही ये जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये काफी और नजदीक होते चला जाएगा ऐसे, ठीक है। बट 0 नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। वैसे ही अगर आप माइनस में इनपुट दोगे तो क्या मिलेगा, सारी वैल्यू मिलेगी लेकिन माइनस में मिलेगा, इसका मिरर इमेज मिलेगा। ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ये मूव करेगी। तो इनका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का बनेगा, 0 को टच नहीं करेगा। आई बात समझ में। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, कोई प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर रूट, पहले स्क्वायर फंक्शन पढ़ोगे या स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ोगे, स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन, चलो। स्क्वायर फंक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि स्क्वायर फंक्शन का मतलब क्या है ना। स्क्वायर फंक्शन का मतलब कि फंक्शन डिफाइंड है, आप अगर पूरा का पूरा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो कि एफ फंक्शन है r2 r, ठीक है। एफ फंक्शन है आपके पास r2 r, और एफ एक्स कैसे डिफाइंड होगा, तो आपको पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू नथिंग एक्स स्क्वायर, ये होगा आपका स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
दो तीन चीजें आपको पता हर बार हर फंक्शन में, ये जरूर ध्यान रखना, अगर किसी में छूट भी जाता है तो आप खुद से उसको ट्राई करोगे कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है, यानी इनपुट क्या क्या दे सकते हो और आउटपुट क्या क्या आ सकता है। ये दो चीजें आपको खुद से पता करनी है, अगर किसी में नहीं लिखवाया गया है तो, ठीक है ना। तो इसका डोमेन क्या होगा, इनपुट क्या क्या दे सकते हो, तो इनपुट आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब एक रियल नंबर, रियल नंबर मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई भी वैल्यू दे दो, कोई दिक्कत नहीं है इसको, इनपुट तो कुछ भी दे सकता है ना, ठीक है। लेकिन आउटपुट क्या आएगा, तो आप देखो तो यहाँ पे प्लस में दोगे तो प्लस में वैल्यू आएगी, कोई नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे आप माइनस में दोगे, माइनस का स्क्वायर क्या आता है गुड़िया, प्लस में। प्लस में आता है, यानी कि हर बार क्या आएगा आपके पास, प्लस रियल नंबर आएगा, मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर, आप इसको लिख सकते हो आर प्लस, है ना। तो ये कंडीशन है इसकी, ये इसका इनपुट और आउटपुट होगा। ग्राफ अगर बनाते हो तो कैसा बनने वाला है, तो जाहिर सी बात है, अगर आपने पॉजिटिव दिया था जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। तो देख रहे हो ना, ये ग्राफ ऐसे बनते चला जाएगा। मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, नंबरिंग आप खुद कर लेना, ठीक है, चलेगा गुड़िया। वैसे नेगेटिव की तरफ है, -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर +4, ठीक है, यानी कि ये ग्राफ ऐसे मूव करेगा। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव मिलेगा आउटपुट और पॉजिटिव के लिए भी पॉजिटिव ही आउटपुट मिलेगा। तो ये आपको ग्राफ बनने वाला है। ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है या नंबरिंग करके दिखाऊं, नहीं। ठीक है, चलो तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, लो, एम के बाद। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है, इसी से बनता है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होने वाला है, जो आपके पास फंक्शन है वो डिफाइन होगा फ्रॉम आर प्लस टू आर, आर प्लस टू आर, यानी कि जो एफ एक्स होगा इट इज रूट अंडर एक्स, लेकिन हर बार हम प्लस की बात करने वाले हैं ना कि नेगेटिव की, ठीक है ना, केवल हम पॉजिटिव की बात करने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है, डोमेन क्या होगा आपके पास, डोमेन यानी इनपुट। आपको पता है ना कि अगर मुझे रियल वैल्यू चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए, तो इनपुट यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने नेगेटिव रखा है यहाँ पे रूट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा का फॉर्मेट आ जाएगा, वो रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी हो जाएगा, है ना गुड़िया। यानी कि जो डोमेन होगा वो आर प्लस होगा, डोमेन क्या होगा, आर प्लस होगा। केवल हम पॉजिटिव वैल्यू को ही इनपुट दे सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू को इनपुट नहीं दे सकते हैं। आगे बात समझ में, मतलब 0 टू प्लस इंफिनिटी, मतलब 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, ये आपके पास इनपुट होगा, ये 2 है। और रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज हमने देखो पहले ही सेट कर दिया है कि रेंज जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो एक प्लस में ही आने वाला है, हम नेगेटिव लेके नहीं चलने वाले उसको, है ना, बात समझ में आ रही है। यानी कि रेंज जो होगा वो क्या होगा, आर प्लस ही होगा। अच्छा, अब इसके ग्राफ को अगर बनाओगे तो क्या मिलने वाला है आपको, तो ग्राफ बना के देखो, इसका एग्जांपल भी ले लो, एक टेबल बना लेते हैं, उसे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको कि ग्राफ कैसे मूव करेगा। ये आपके पास है एक्स और ये आपके पास है वाई, क्योंकि दिस इज वाई, पता है ना, ठीक है, ये एफ एक्स है, छोटा दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है।
तो क्या करोगे, आप प्लस में ही रख सकते हो। अगर मैंने 0 रखा तो 0 मिलेगा, अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 1 मिलेगा, 4 रखा तो 2 मिलेगा, 9 रखा तो 3 मिलेगा। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहा हूँ, बाकी आप वैल्यू आपको ऐसे ही पता है। जैसे अगर आपने 2 रख दिया, 3 रख दिया, तो 2 पे वैल्यू क्या कितना आता है गुड़िया, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 ऐसे ही होता है ना। और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 73, 1.73, ये होता है ना अप्रोक्सीमेट। हाँ भैया। तो क्या करोगे इसमें ग्राफ को प्लॉट करो, ये आपके पास x है, दिस इज y। x की वैल्यू आपने 0 पुट अप किया तो 0 मिलेगा, नो प्रॉब्लम। वन पे 1 मिलेगा, यानी ये वाली वैल्यू है आपके पास। 2 पे 1.4, थोड़ा सा ऊपर है ना। 3 पे 1.7, 4 पे 2, अगर आप 5 रखते हो तो क्या मिलेगा, चलो 5 को छोड़ो। 9 पे 3 है आपके पास, यानी ग्राफ कैसा बन रहा है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है आपका। ठीक है, ये है आपके पास ग्राफ किसके लिए, स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए। तो ध्यान रखना है ग्राफ कैसा बनता है इनपुट क्या है आपके पास, आउटपुट क्या है, यानी कि रेंज और डोमेन। हर एक फंक्शन का रेंज और डोमेन आपको जो है ना एकदम कंठस्थ होना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करना है ये भी पता होना चाहिए। तो जब तक उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं पता होगा आपको, कंडीशंस नहीं पता होंगे, तो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इनको ट्राई करोगे फटाफट तो देखो क्यूब फंक्शन क्या होता है, नाम से क्या समझ में आ रहा है, देखो क्यूब फंक्शन इनपुट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि f डिफाइन एज, या f जो होगा वो r f f इज अ रिलेशन, यानी फंक्शन फ्रॉम r to r and define as like fx equal to x power 3, this is the cube function। ये होता है ना गुड़िया, fx equal to x power 3 is the cube function। अब इस फंक्शन का वो इनपुट अगर हम देखें तो इनपुट क्या आ सकता है, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया कि इनपुट भी टोटल रियल नंबर है, मतलब ऑल रियल नंबर, और आउटपुट भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर ही आएगा। यानी डोमेन जो है वो आपके पास आर है, और रेंज भी आर ही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके लिए। ग्राफ बनाने के लिए कुछ बना लो, मतलब एक टेबल बनाओ, थोड़ा आइडिया लगेगा ग्राफ कैसे मूव करेगा। जैसे हमारे पास है 0, सॉरी x और y, सबसे पहले 0 पुट अप करो तो 0 मिलेगा आपको। अगर 1 का क्यूब करते हो तो 1 का क्यूब ही मिलेगा, 2 का क्यूब किया तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, 3 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। -1 का अगर हमने क्यूब किया तो क्या मिलेगा, तो -1 का क्यूब क्या होता है गुड़िया, -1 ही होता है ना संदीप। -2 का क्यूब करेंगे तो हाँ क्या भैया। मिलेगा, -8। -3 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, -27। ऐसे मूव करेगा ना। चलो हाँ इतना ही भैया। काफी है, फिर ग्राफ पे हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे। -3 -27, तो ग्राफ बना के देखो कैसा बनेगा इसका।
इसमें जो है गैप में ले लेता हूं, चलो ये थोड़ा सा बड़ा गैप लेता हूं, 5, 10, 20, 25, 30, 35। 15 तो रह गया। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट है। आप जब ग्राफ बनाओगे तो इक्वल आप जो है चार्ट पे ले लेना, तो क्लियरली आएगा वो सब कुछ। देखो जीरो पे क्या मिलेगा, तो जीरो पे जीरो मिल रहा है, वन पे तो वन पे वन मिल रहा है, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा। ठीक है, टू पे क्या मिला, तो 8, टू पे आपको 8 मिला, अप्रोक्सीमेट यहाँ जाएगा ये। और थ्री पे 27, थ्री पे 27 मतलब यहाँ पे आएगा कहीं। थ्री के बाद हमारे पास -1 है, तो -1 इनपुट, ये सारे मैथ्स में है ना। और आंसर भी हाँ क्या आ जी। रहा है आपके पास, -1 का -1, -2 का -8, यानी अप्रोक्सीमेट यहाँ पे, -3 का -27, यानी अप्रोक्सीमेट जो है यहाँ आएगा। यानी क्या ग्राफ बन रहा है इसका, इसका ग्राफ जो है आपको इस तरीके से बन रहा है। आएगा समझ में। तो ये आपका ग्राफ है किसके लिए, क्यूब फंक्शन के लिए। चलो क्यूब के बाद क्या है, क्यूब रूट फंक्शन। देखो तो जाहिर सी बात है क्यूब रूट फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन जो डिफाइन होगा फ्रॉम आर टू आर, इनपुट और आउटपुट के लिए कोई इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना, और डिफाइन कैसे है, एफ एक्स वुड बी इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, ये होता है ना क्यूब रूट। या फिर आप ऐसे लिखो, या फिर रूट अंडर एक्स लिख के यहाँ पे 3 लगा दो, है ना, बातें की है। ये और है ओ आर। अच्छा, तो इसका डोमेन और रेंज तो पता चल गया तुमको, कि डोमेन और रेंज दोनों ही सेम है हमारे पास, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं आर में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो आउटपुट हमारे पास आने वाले हैं और जो इनपुट देने वाले हैं, इसके पहले जो ग्राफ बनाया था उसी का आउटपुट जो है इनपुट ले लो, एक्स और वाई, वो ज्यादा जल्दी बन जाएगा। जीरो पे तो जीरो मिलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, -1 का -1 ही मिलेगा, -8 का क्यूब रूट क्या मिलेगा, तो -2, है ना, -27 का क्यूब रूट क्या मिलेगा, तो -3। एक काम करते हैं, इसी के साथ हम जो है इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, है ना। क्या मिलेगा इसका ग्राफ, अप्रोक्सीमेट बना लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, ये सारी वैल्यू माइनस में है। देखो x की वैल्यू 0 पे ये 0 है ना, -1 पे
+1 पे +1, यानी यहाँ पे अगर कहीं पे 1 होगा इस 5 में से, यहाँ पे कहीं 1 होगा, और यहाँ पे कहीं -1 का -1 मिलेगा, है ना। तो ये दो वैल्यू मिलेगी आपको। 5 के बाद 8 है, +8 का क्या है, तो +8 का +2 है, और -8 का -2 है, यानी यहाँ कहीं मिलेगा। फिर आपके पास 27 है, +27 का +3, और -27 का ये -27, इसका भी क्या मिलेगा आपको, एक मिनट, इसका +2 ही है ना, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है, ये यहाँ, और +27 का +3 थोड़ा सा नीचे, उसके थोड़ा सा नीचे आएगा ये, यानी ग्राफ क्या बन रहा है इसका, उसका ग्राफ जो है y के साथ बन रहा था, लेकिन इसका क्या है, x के साथ बन रहा है, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये है आपके पास क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ। आ रही बात समझ में। जैसे जैसे आप मूव ऑन हाँ भैया। करोगे ये ग्राफ जो है और बड़ा होते चला जाएगा, ये हाइट इसकी बढ़ती चली जाएगी, इसकी भी हाइट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेट ग्राफ जो है आपको इसी तरीके से बनेगा। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है उन पे ऑपरेशंस पढ़ने हैं, मतलब कैसे हम ऑपरेट करते हैं उनको, ऑपरेशन ऑन रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, जो हमारे पास रियल वैल्यू फंक्शंस हैं, अभी तक तो हम तो टाइप पढ़ रहे थे इनके, ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर इस पे कैसे प्रोसेस करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। दो फंक्शन मान लो डिफाइंड है, एक फंक्शन f है जिसके लिए इनपुट आपने एज्यूम कर लिया कि d1 है, d1 इनपुट देने पे आपको r में से कोई ना कुछ मिलने वाला है, यानी आउटपुट उसके रियल वैल्यू है ना। और एक g फंक्शन है जिसके लिए जो डोमेन है वो d2 है, डोमेन मतलब इनपुट आपको पता है, ठीक है ना, और आउटपुट क्या मिलेगा, ये भी r है, रियल वैल्यू फंक्शन है तो r ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर ये दो रियल वैल्यू फंक्शन है और आपसे पूछा जा रहा है कि f प्लस जी ऑफ x ये निकालना हो, ठीक है, f प्लस जी ऑफ x, पता चल रहा है ना कि दो फंक्शन का एडिशन पूछा जा रहा है जबकि इनपुट क्या है आपके पास x है। तो कैसे प्रोसेस करोगे इसको, तो सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप डायरेक्टली मतलब 1/1 इनपुट दो और आउटपुट ले लो और प्लस कर दो, यानी कि f(x) का पहले f(x) निकाल लो, फंक्शन ऑफ मतलब f फंक्शन वेयर इनपुट इज x प्लस g फंक्शन वेयर इनपुट इज x, ठीक है। ये पता होगा कि जो यहाँ पर d1 और d2 है, d1 और d2 इन दोनों का जो अगर हम कॉमन पार्ट निकालते हैं वो क्या होना चाहिए, दैट इज द एलिमेंट ऑफ x, या फिर आप कह सकते हो कि x इज द एलिमेंट ऑफ d1 कॉमन, या d1 एंड d2, d1 और d2 का जो कॉमन है इंटरसेक्शन है वो इसका इनपुट है, ठीक है, क्योंकि इनपुट हम क्या डालेंगे, या इन्हीं में से डालेंगे ना, d1 फंक्शन इसके लिए होगा और d2 जो होगा फंक्शन 2 के लिए होगा, ठीक है। तो ये है एडिशन, क्या बोलते हैं इसको, एडिशन, एडिशन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शनों का एडिशन कैसे होता है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। सेम थिंग एडिशन के बाद अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि f माइनस जी अगर आपको निकालना है ऑफ x का, ठीक है, आप क्या करोगे,
पहले एफ एक्स निकाल लोगे, माइनस जी एक्स कर दोगे। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। और वही है आपके पास कि जो हमारा x होगा दैट इज द एलिमेंट ऑफ d1 इंटरसेक्शन d2। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया। मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए क्या हो जाएगा, मतलब अगर दो फंक्शन का मुझे मल्टीप्लीकेशन कराना है, यानी कि f इंटू जी ऑफ x कराना है, तो मैं सिंगल सिंगल निकाल सकता हूं, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है ना, बाकी कंडीशन सेम है, तो बाकी कंडीशन मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डिवीजन। डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, एफ बाई जी ऑफ एक्स पूछा जा रहा है, तो अब क्या करोगे, आप एक एक करके दोनों का इनपुट देते हुए आउटपुट निकाल लोगे, यानी कि एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जी एक्स जो होना चाहिए, इट शुड नॉट इक्वल टू जीरो। जी एक्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। जब भी आपके पास कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो डिनोमिनेटर में कहीं भी कोई वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो होते ही वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, इसी के साथ मतलब इसी के बेस पे एक और है हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन ये उसी पार्ट पे डिपेंडेंट है जो हमने यहां पढ़ा है, उसी पे डिपेंडेंट है कि कोई फंक्शन अगर आपके पास 1/f माना गया है, 1/f ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 1/f एक्स है, और वेयर एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंफर्म रखना है हमें। ठीक है, बात समझ आई, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं। एक रिमार्क्स है, सपोज करो कि आपके पास मल्टीपल फंक्शन एंड सो ऑन, ये है आपके पास n टाइम्स, मतलब n टाइम सेम फंक्शन को आपको निकालने की बात की जा रही है, वेयर इनपुट इज x। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक एक करके, यानी कि एफ एक्स, फिर से एफ एक्स, जैसे इसके पहले किया था, एफ एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, फाइनली एफ एक्स कहां तक, तो ये भी n टाइम होगा, है ना। तो ये अगर आपके पास n टाइम है, क्योंकि ये भी n टाइम था, एक बात बताओ, अगर हम किसी सेम नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मुझे किसी सेम नंबर को अगर मुझे n टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो क्या है सबसे आसान तरीका, क्या है, अगर 2 को मुझे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मुझे इसको n टाइम मल्टीप्लाई करना है, n टाइम्स, तो सिंपल आउटपुट क्या आना चाहिए इसका, क्या है सिंपल तरीका? हाँ गुड़िया, इतनी जल्दी भूल गए, 2 पावर n ही हो जाएगा। हाँ। हेलो, आपको नहीं पता है 2 इंटू टू क्या होता है, 2 पावर 2 होता है, और 2 इंटू टू क्या होता है, 2 पावर 3 होता है, ये नहीं पढ़ा था? जितनी बार मल्टीप्लाई करते उतना पावर लग जाता है ना। हाँ, ये पता नहीं है आपको? पता है। फिर तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ? एफ एक्स टू द पावर n। एफ एक्स टू द पावर n, सिंपल है ना। इतनी छोटी सी बात आप लोग जो है उसको टैकल नहीं कर पाते। ब्रैकेट ये वाला ले लो, थोड़ा अटपटा लग रहा है तो। ठीक है, एफ एक्स का पावर n, ठीक है, जहां पे x इज द एलिमेंट ऑफ
डोमेन, जो भी इसका डोमेन होगा उसका वो एलिमेंट होगा, ठीक है ना। अब फॉर ऑल का सिंबल लगा लो, ये है, सिंपल है ना।